जैसा कि बिग बॉस 18 जा चुका है, हम सब ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया बिग बॉस सीजन 18 को। तो मैं लेके आया हूँ कुछ हाईलाइट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के, जो कि मुझे याद है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। तो शुरू करते हैं शुरू से। वैसे मैंने बिग बॉस के सिर्फ 2 ही सीजन देखे हैं, बिग बॉस सीजन 17 और बिग बॉस सीजन 18। तो बिग बॉस सीजन 18 के शुरुआत में सबसे पहली कंटेस्टेंट आती है जिसका नाम है चाहत पांडे, जो कि एक टीवी एक्टर है। और 2 और 3 नंबर पे आते हैं अविनाश शहजादा, और नंबर 4, 5, 6, 7 मुझे नहीं पता। और पूरे के पूरे 19 कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 18 में आते हैं, जिसमें से एक कंटेस्टेंट गजराज भी होता है। जैसे ही पहला नॉमिनेशन आता है, गजराज को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जबकि गजराज तो नॉमिनेट भी नहीं होता है। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगी, बेचारे गजराज के साथ कितना बुरा हुआ। और उसी के साथ दूसरा हफ्ता निकलता है और वहाँ पे नॉमिनेट होती है हेमा जी, शायद मुझे पता नहीं कौन से वीक में होती है, पर अगला एलिमिनेशन हेमा जी का होता है। उसी बीच बहुत सारी चीजें घटित होती है, जैसे कि अविनाश का जेल जाना, खाने के लिए लड़ाई करना, क्योंकि अविनाश को अपनी कुछ बात रखनी होती है, जो कि उस पे आरोप लगता है कि लड़कियां इसके साथ अनसेफ है, क्योंकि चुम उसे पॉक करती है। चुम जो कि एक घर की एक कंटेस्टेंट है अरुणाचल प्रदेश से, वो उसको साला बोल देती है। अविनाश अविनाश को गुस्सा आता है, अविनाश उसकी तरफ बढ़ता है और घर वालों को लगता है कि अविनाश इस पे हाथ उठाने वाला था, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। और घर के कुछ सदस्य जो कि अविनाश के लिए बोलते कि लड़कियां इसके साथ सेफ नहीं है, वहीं घर के 2 सदस्य ईसा और एलएस उन सब के खिलाफ बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है, हम 2 लड़कियां जो कि हर वक्त अविनाश के साथ रहते हैं और अविनाश से हमें कोई बैड वाइब्स नहीं आती है। अविनाश बहुत अच्छा है, अगर अविनाश जा रहा है तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं, हमें नहीं रहना। ये बहुत अनफेयर हो रहा है कि अविनाश को घर से निकाल दिया जाता है। फिर घर वालों को लगता है बहुत बड़ा झटका, अविनाश आता है जेल में और उसको मिलती है खाने की पावर। राशन का पूरा कंट्रोल होगा अविनाश के पास, वो जैसे चाहे घर वालों को दे सकता है। अविनाश डिसाइड करता है कि मैं सबको इंडिविजुअल राशन दूंगा और अपने लोगों को दूंगा, जिसमें शामिल है ईसा, एलएस, थोड़ा बहुत विवियन भी, थोड़ा बहुत पूरा विवियन भी। और कुछ लोगों को खाना देने से इनकार करता है क्योंकि इंडिविजुअल राशन होता है। और उसी समय घर के टाइम गोड होते हैं अफरीन जी, जो कि मना कर देते कि कोई गैस चूल्हा नहीं जलाएगा। इन्हीं सब के भी कुछ दिनों बाद चाहत अविनाश से अपना खाना लेती है और गैस चूल्हा जलाने लगती है। तो घर में होता है हंगामा। चुम चाहत को डोमिनेट करती है, उसके हाथ पकड़ती है और उसके साथ फिजिकल होती है सारा भी। और फिर ये टाइम निकलता है, घर में आते हैं 2 वाइल्ड कार्ड जो कि पिछले एक टीवी शो में काम कर चुके हैं, जिनका नाम है कशिश और दिग्विजय। इनकी भी कुछ बसड़ होती है। दिग्विजय की दोस्ती होती है श्रुतिका के साथ, जो कि आगे जाके उसे बहुत महंगी पड़ती है। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद दिग्विजय को घर वालों की वोटिंग के द्वारा घर से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद एक वाक्य घटित होता है घर में, जिसमें कशिश के द्वारा अविनाश पे कुछ आरोप लगाए जाते हैं कि अविनाश ने की मेरे साथ फ्लर्टिंग, जिस मुद्दे को सारा उठाती है। और इसी बात को लेके बहुत ज्यादा तू में हो जाती है। अविनाश अपनी दोस्त ईसा पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ईसा उसकी बात सुनती नहीं है। ईसा कशिश की तरफ से बोलती है। अविनाश को यह बात बुरी लगती है कि तू मेरी दोस्त होने के बाद भी मेरी बात नहीं सुन रही। अविनाश थोड़ी तोड़फोड़ करता है और फिर शांत होता है। रजत भी ईसा को समझाता है और देखते ही देखते आ जाता है वीकेंड का वार। पर वीकेंड का वार आने से पहले बिग बॉस के घर में होती है एक अदालत। अब उस टास्क को किसी भी चीज के साथ नहीं जोड़ा जाता, फिर चाहे वो राशन हो या कोई भी चीज। अब उस अदालत में अविनाश का वकील बनता है करणवीर मेहरा और कशिश का वकील बनता है रजत दलाल, और बाकी घर वाले बनते हैं जूरी मेंबर्स यानी जज। तो घर वालों की सहमति से ये केस करणवीर मेहरा जीत जाता है, यानी कि अविनाश निर्दोष साबित होता है। यही मुद्दा वीकेंड के वार पे उठाया जाता है, जिसमें अगेन कशिश को गिल्टी साबित कर दिया जाता है। फिर कुछ हफ्ते निकलते हैं और फिनाले पास आता है। फिर शुरू होता है फैमिली वीक। फैमिली वीक में जब चाहत की मम्मी आती है तो अविनाश पे गुस्सा करती है, टूट पड़ती है। इसका रीजन है चाहत अविनाश पे पानी फेंकती है, जिसके रेस्पॉन्स में अगले दिन अविनाश चाहत को कुछ ऐसा बोलता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, 3 सालों से तू मेरे पीछे पड़ी है, मुझसे इतना प्यार मत करो, प्लीज कोई और लड़का ढूंढो। और ये बात चाहत पांडे की मम्मी को बुरी लग जाती है, जिसके लिए कि चाहत की मम्मी और अविनाश की मम्मी को बुलाया भी गया था। उसके साथ कशिश की मम्मी भी अविनाश को डांट देती है। और फैमिली वीक में आती है रजत दलाल की मम्मी, जो हमें इंट्रोड्यूस करवाती है गुल्लू से। बेटा गुल्लू क्या हुआ,
तो दुबला हो गया और हम बहुत एंजॉय करते हैं फैमिली वीक। मैंने भी बहुत एंजॉय किया, उम्मीद है कि आप सबने भी बहुत एंजॉय किया होगा। फिर फैमिली वीक खत्म होता है, कुछ टास्क होते हैं जिसमें से एक टास्क होता है घर के टाइम कोड का। मैं जानता हूँ बहुत सारी चीजें मैंने मिस कर दी है जो कि मुझे याद भी नहीं है। तो फिर घर में होता है टाइम कोड का टास्क, जिस टास्क में 2 दावेदार सामने आते हैं, जिसमें से एक दावेदार विवियन और दूसरा दावेदार चुम। अब उनमें से टाइम कोड कौन बनेगा उसके लिए डोमिनो का टास्क करवाया जाता है, जिसमें उनके पास एक क्या होता है उससे वो मुझे भी नहीं पता, कुछ ऐसा आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें विवियन को गोल्डन डोमिनोज डालने हैं, इनको ये लेके घूमना है, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसे इन दोनों दावेदारों को लेके घूमना है। बाकी सब घर वाले जिसे भी सपोर्ट करते हैं उनके डोमिनोज डालेंगे, जिसमें से गोल्डन कलर विवियन डिस्टेना का है और सिल्वर कलर चुम का। तो कुछ घर वाले चुम को सपोर्ट करते हैं और कुछ घर वाले विवियन को, जिसमें से करणवीर मेहरा, शिल्पा जी, चाहत पांडे, वो मुझे याद नहीं है श्रुतिका थी या नहीं थी, निम्न इत्यादि सपोर्ट करते हैं चुम को। अविनाश मिश्रा, ईसा, रजत दलाल सपोर्ट करते हैं विवियन डिस्टेना को, जिसमें रजत दलाल संचालक होता है और चुम के हाथ छूट जाने की वजह से विवियन डिस्टेना ये टास्क जीत जाता है। पर टास्क के दौरान विवियन को बहुत ज्यादा गिल्टी फील करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जीत को सेलिब्रेट नहीं करता है। उसी वजह से बिग बॉस विवियन से पूछते हैं, विवियन क्या आप अपने टाइम कोड का पद छोड़ना चाहेंगे? अविनाश और ईसा के बार बार समझाने के बाद भी विवियन इस चीज के लिए हाँ बोल देता है और वो टाइम कोड का पद चला जाता है चुम के पास। पर चुम भी उसको लेने से मना कर देती है, क्योंकि विवियन के यह डिसीजन लेने की वजह से गिल्टी फील करती है और उसको मना कर देती है। बिग बॉस कहते हैं कि आप नहीं हैं, इस पद की कदर नहीं है, तो इसलिए इस बार कोई घर का टाइम कोड नहीं बनेगा। और ये घर का टाइम कोड बनना जुड़ा हुआ था टिकट ऑफ फिनाले वीक से, और टिकट ऑफ फिनाले वीक भी किसी को नहीं मिलता है। फिर टाइम निकलता है और घर में कुछ सदस्य बचते और टॉप 7 तक पहुंच जाते हैं। घर में टॉप 7 सदस्य बचते और ये होता है फिनाले वीक। घर के सारे सदस्य नॉमिनेट होते हैं और इसी बीच बिग बॉस के घर के रचयिता आ जाते हैं, जिनका नाम मैं भूल चुका हूँ। उनका चेहरा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि आप सबने देखा भी होगा। वो घर वालों से कुछ बातचीत करते हैं, कुछ लेटर्स देते हैं और सबसे आखिर में लेटर देते हैं शिल्पा जी को। सभी घर वालों को एक लेटर दिया जाता है और शिल्पा जी को मिलते हैं 2 लेटर। जो एक लेटर तो सेंटिमेंटल होता है और दूसरा उससे भी ज्यादा सेंटिमेंटल, जिसमें लिखा होता है कि ये आपका इस घर में आखिरी खत होगा, क्योंकि शिल्पा जी को कम वोट मिलने की वजह से अपने घर से एलिमिनेट किया जाता है। पर बिग बॉस ये बात शिल्पा जी को नहीं कह पाते हैं, इसी वजह से बिग बॉस लेते हैं खत का सहारा। फाइनली शिल्पा जी घर से एलिमिनेट होती है, चली जाती है। थोड़ा इमोशनल सीन होता है। फिर बचते हैं टॉप 6। घर में होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी दिलचस्प होती है। बहुत सारे सवाल जवाब, घर के कई सदस्यों का चेहरा उड़ा हुआ, किसी का खिला हुआ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी समाप्त होती है और घर में धीरे धीरे बना दिया जाता है बिग बॉस के द्वारा मनोरंजन का माहौल, जिसमें होती है थोड़ी बहुत रोस्टिंग। सब रोस्ट करते हैं, किसी एक लेखक को बुलाया जाता है जो कि रोस्ट स्क्रिप्टिंग में हेल्प करते हैं। सबसे आखिर में बारी आती है करणवीर मेहरा की, जिसके जोक से विवियन डिस्टेना हो जाते हैं ऑफेंड। फिर वक्त बीतता है और आ जाता है फाइनली फिनाले। पर उससे पहले होती है घर में फैंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कुछ सदस्य आते हैं। ईसा की तरफ से उनके भाई, रजत की तरफ से एलविस यादव, अविनाश की तरफ से उनके प्रोड्यूसर, विवियन की तरफ से विक्की जैन, जो कि बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट रह चुके हैं, और इत्यादि इत्यादि, जिनमें से कुछ को मैं नहीं जानता। और फिर घर में होता है मनोरंजन का माहौल। हालांकि बिग बॉस के घर में होता है बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल, पर हम सब के लिए होता है ये मनोरंजन का माहौल, जिसमें एलविस यादव भड़क उठते हैं प्रेस वालों के सवालों से। हालांकि ये कहीं ना कहीं मुझे भी फील होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कुछ ज्यादा ही तीखे सवाल पूछ रहे हैं और बिना किसी जज्बातों की परवाह किए उन पे टूट पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एलविस का गुस्सा होना मुझे जायज नजर आता है। थोड़ा बहुत नहीं भी, उन्हें गुस्सा नहीं भी करना चाहिए। तो यहाँ पे एलविस यादव हो जाते हैं गुस्सा और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी समाप्त होती है, जिसमें कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले के सवाल पूछने की बजाय अपने मन के विचार लोगों पे थोप रहे थे। हालांकि ये सिलसिला ज्यादा देर तक चलता नहीं है और फिनाले वीक में बहुत सारा मनोरंजन, बहुत सारे प्रमोशन, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट, जहाँ पे प्रमोशन होता है लाफ्टर शेफ का, कृष्णा, एलवी, बहुत सारे बड़े बड़े सितारों
को देखने को मिलता है और धीरे धीरे कुछ कंटेस्टेंट जो कि बिग बॉस के घर में होते हैं एक एक करके एलिमिनेट होने लगते, जैसा कि मुझे उम्मीद नहीं थी। पर सबसे पहले घर से बेघर होती है ईसा जो कि टॉप 6 में थी। मुझे लगा था यहाँ पे होगी चुम, पर जैसा कि मुझे अंदाजा था ईसा के बाद अगली कंटेस्टेंट जो कि घर से बेघर होगी वो होगी चुम, और अगली बेघर होने वाली कंटेस्टेंट चुम ही थी। हालांकि उसके बाद टॉप 4 बचते हैं विवियन, रजत, करणवीर और अविनाश। अविनाश अगले घर वाले होते हैं जो कि बेघर होते हैं और टॉप 4 में आते हैं, और उसके अगले रजत दलाल टॉप 3 में ही आउट हो जाते हैं। फिर बचते हैं घर में 2 सदस्य, करणवीर मेहरा और विवियन डिसेना। और यहाँ पे अपने सलमान खान दोनों के हाथ अपने हाथों में लेकर एक का हाथ ऊपर एक का हाथ नीचे, और फाइनली घोषित किया जाता है विनर को करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा के जीतने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर अगर मेरे फेवरेट रजत दलाल, ईसा, अविनाश और विवियन डिसेना में से अगर कोई जीतता तो ज्यादा खुशी होती। हालांकि करणवीर मेहरा के जीतने से भी मुझे खुशी है, क्योंकि करणवीर मेहरा भी मेरा एक फेवरेट सदस्य है, थोड़ा बहुत फेवरेट मेरा भी था। और यहीं पे होता है बिग बॉस खत्म, और बिग बॉस खत्म हुए 1 हफ्ता होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।